इंडिया से फिरोज पठान। जैसे कि आज हम आए हैं मुस्तफ़ाबाद विधानसभा क्षेत्र हाजी यूनुस जी के घर। आज सवाल होंगे जनता के और जवाब होंगे हाजी यूनुस जी के। तो आइए सीधे रुख करते हैं और बात करते हैं जनाब हाजी यूनुस जी से और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको टाइम देने के लिए, हम मतलब हमें टाइम देने के लिए। आपसे कुछ सवाल हैं जनता के। जैसा कि पहला सवाल ये है कि हाजी यूनुस जी, आपकी तरफ से कोरोना वायरस के चलते इस लॉकडाउन में आपके क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए गए? इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर कोरोना के लिए हमारे पूरे विधानसभा में सैनिटाइज़र किया गया और सैनिटाइज़र के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग हर चीज़ का पूरा ख्याल रखा गया जिससे कि कोरोना के असरात जो हैं वो इस इलाके में ना आ सके। यूनुस जी, आपका सवाल नंबर 2। आपके विधानसभा क्षेत्र में कोविड 19 के चलते आपने गरीब परिवारों के लिए किस तरह से राशन वितरण का काम किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली सरकार ने और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के अंदर, पूरे दिल्ली में, खाली मुस्तफ़ाबाद में नहीं, पूरे दिल्ली में एक ऐतिहासिक काम करके दिखाया है। आज इस महामारी के दौर में गरीब जनता के लिए मेरी इस छोटी सी विधानसभा में 42 स्कूलों पर दोनों टाइम पका हुआ खाना, अप्रैल से लेकर 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ, अप्रैल से लेकर और आज तक अप्रैल में 1.5 गुना राशन की दुकानों पर मिला, मई में 2 गुना राशन और उसके अलावा एक किट रमज़ान में स्पेशल किट दी गई। मई के अंदर एक किट उसके साथ दी गई। अब जून में भी दुगना राशन दिया जा रहा है। इसके अलावा जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे या जो लोग यहाँ गरीब लोग किराए पर रहते हैं, जिनके पास आधार कार्ड भी दिल्ली के नहीं थे, उनको भी दिल्ली सरकार ने ई कूपन के ज़रिए राशन दिया। स्कूलों पर बराबर मुसलसल 2 महीने से राशन बढ़ रहा है और उनको अच्छी खासी तादाद में पके हुए खाने के साथ साथ सूखा राशन भी मुहैया किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे जो तंजीमें, जो हमारे ये साहिब खैर हजरात और जो हमने अपनी तरफ से हमारी टीमों ने जो वॉलंटियर हैं, इसके अलावा भी अगर उनको ज़रूरत महसूस हो रही है कि वहाँ राशन की कहीं भी कमी है, हमारे पास कहीं से भी कोई फ़ोन आता, हमारे वॉलंटियर और हम लोग मिलकर उसको पूरे तौर से अपनी विधानसभा नहीं बल्कि आसपास की विधानसभा, किरावल नगर है, गोकलपुरी है और भी ये गोंडा वगैरह, हमने वहाँ तक के लोगों को राहत पहुँचाई। यूनुस जी, आपका तीसरा सवाल। इस वक्त काउंसलर ताहिर हुसैन की गैर मौजूदगी में क्षेत्र की साफ सफाई की जिम्मेदारी का कार्यभार कौन संभाल रहा है? इस वक्त ताहिर भाई की गैर मौजूदगी में साफ़ सफाई का ज़िम्मा मैं और हमारे वॉलंटियर, जो उस वार्ड के वॉलंटियर हैं, हम लोग मिलकर कर रहे हैं। तो मतलब साफ सफाई का जो एमसीडी का जो काम है वो इस वक्त आपकी जिम्मेदारी? जी, मुकम्मल तौर से हमारी और हमारे वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी है। चांदरात वाले दिन भी हमने पीडब्ल्यूडी की गाड़ियां मंगाकर रात भर खुद मैंने जाकर कब्रिस्तान के सामने से 25 फुटे वगैरह का ये सारा कूड़ा उठवाया। जनता का सवाल नंबर 4। आप अपने कार्यकाल में अपनी विधानसभा में किन किन चीज़ों का सुधार करेंगे और नया क्या करेंगे? देखिए, ये एक ऐसी विधानसभा है कि जिसका माजी बहुत ही आप हजरात से या किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। यहाँ सबसे मेन जो काम है, लाइटों का जो अंधेरे थे वो तो ख़त्म हो गए। अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार की मदद से जहाँ जहाँ डार्क पॉइंट हैं वहाँ लाइट लगाई जा रही हैं। आपने भी देखा होगा, घरों पर जहाँ खंबे नहीं हैं वहाँ घरों पर लाइट का काम चल रहा है बहुत तेज़ी के साथ। 3000 लाइटें दिल्ली सरकार ने हमें दी हैं लगाने के लिए। और इसके अलावा यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज है
वो है मुस्तफ़ाबाद की सड़कें और यहाँ पानी। दो एक बड़े काम हैं जो मुस्तफ़ाबाद के अंदर बेहद ज़रूरी हैं, एक सड़कों का काम, दूसरे पानी का। आते हैं करते हैं उस बारे में भी सवाल आपसे करते हैं। यूनुस जी, आपका पांचवा सवाल, मुस्तफ़ाबाद विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी समय से गलियों और सड़कों का काम रुका हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में बहुत गुस्सा भी है। आपकी तरफ से सड़कों का काम कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए, अभी मैं ये वादा तो नहीं कर सकता कब तक पूरा हो जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन में जो ऐतिहासिक काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने करे हैं उसमें इस वक्त सरकार के पास फंड की एक बड़ी समस्या है, फंड का एक बड़ा मामला है। तो मैं कब तक पूरा हो जाएगा ये वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकता हूँ काम शुरू हो गया। आप आज भी जाकर देख सकते हैं, ये जो नाला रोड है इसके ऊपर आज भी रात को माल डलेगा। काम शुरू हो चुका है। काम शुरू हो चुका है। जनता का सवाल नंबर 6, दिल्ली सरकार और कुछ संस्थाओं से आपके क्षेत्र में मदद पहुंचाई गई, लेकिन लोगों का कहना है कि वो मदद उन लोगों तक नहीं पहुंची है। देखिए, दिल्ली सरकार से मैंने अभी आपको गिनाया कितनी फैसिलिटी दिल्ली सरकार ने एक तारीखी काम करा। उसके अलावा दिल्ली सरकार ने बराह रास्त 2000 राशन के कूपन हमें दिए। वो हमने जो उसके मुस्तहिक थे कि जिनके पास आधार कार्ड भी नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है, इस तरह के लोगों को अपनी टीम लगाकर उनकी तहकीकात करवा कर और टीम के ज़रिए हमने वहाँ उनको अपनी टीम से उन 2000 कूपन को बंटवाया। 2000 कूपन बंटवाए आपने, बहुत अच्छा काम किया है आपने। और सवाल नंबर 7 आपका, जैसा कि भूतपूर्व हसन अहमद जी को जनता आज भी याद करती है, उनके कामों को लेके, उन्होंने जो काम किए यहाँ पे विधानसभा में, क्या आप पूर्व विधायक से बेहतर काम करेंगे जिसकी वजह से आपको जनता दोबारा विधायक के रूप में देखे कि मतलब काम अच्छा हुआ है? और हसन अहमद की जो थोड़ी सी छवि है वो कहीं ना कहीं धूमल होगी आपके कामों से, क्योंकि आप जब भी हसन अहमद को पीछे कर सकते हैं जब आप इस विधानसभा में उनसे बेहतर काम करके दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं किसी को पीछे या आगे करने के मकसद से नहीं आया। दूसरी बात कि बेहद मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस मुस्तफ़ाबाद की आवाम ने हसन अहमद साहब को 2 मरतबा विधायक बनाया, इस पूरे लॉकडाउन पीरियड के अंदर क्या, जब से मुस्तफ़ाबाद में दंगा हुआ 24 फरवरी से आज तक उन्होंने मुस्तफ़ाबाद की सरजमी पर कदम तक नहीं रखा। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। और मैं आवाम ने मुझे जिस उम्मीदों के साथ अपनी खिदमत के लिए एक खादिम की हैसियत से चुना है, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि उस खिदमत को पूरे तौर से अंजाम दे सकूं। यूनुस जी, वैसे पहले जब आपने पहली बार इलेक्शन लड़ा था उसमें भी आपको कुछ कम 50,000 के आसपास वोट मिले थे, और खैर सीट किसी और की निकली थी, जगदीश प्रधान की, बीजेपी की। उसके चलते अब आपने फिर दोबारा इलेक्शन लड़ा, और मुस्तफ़ाबाद वाले जितनी भी मतलब विधानसभा के अंदर जितनी भी आपकी जनता है, उसके अंदर जनता को बहुत सा प्यार मिला आपको, मतलब कि कुछ कम 1 लाख के आसपास वोट आपको मिले, और जनता ने आपको पूरा भरपूर तरीके से अपना सहयोग दिया, प्यार दिया, और आपको यहाँ का विधायक बनाया। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस विधानसभा के अंदर, ये मेरा सवाल नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है आपसे बात करने का, कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से विधानसभा के अंदर काम होने चाहिए थे, जैसे कि और क्षेत्रों के अंदर, जमुना पार के और क्षेत्रों में विधानसभा में काम होने चाहिए थे, ये विधानसभा अभी कम से कम काफ़ी सालों पीछे है और अभी वो काम नहीं हुए हैं? जी, ये बात हकीकत है कि मुस्तफ़ाबाद में जो काम आज से 10 और 15 साल पहले हो जाने चाहिए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि पूरे मुस्तफ़ाबाद की आवाम, चाहे वो किसी भी कौम और बिरादर से ताल्लुक़ रखने वाले हों, हिंदू हों या मुसलमान हों, सभी ने भरपूर प्यार दिया है। और उनके प्यार की ही बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आपको बता दूँ
कि विधायक भाजपा का होने के बावजूद ब्रजपुरी रोड की जो हालत थी वो किसी से छुपी हुई नहीं थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार का मैं एहसान जितना भी उनका शुक्रिया अदा करूं कम है, उनका एहसानमंद हूं, क्योंकि ब्रजपुरी रोड को अरविंद केजरीवाल ने जमुना पार विकास बोर्ड से बनवाया। ये सब कुछ बहुत से काम ऐसे हैं जो यहाँ पर विधायक आम आदमी पार्टी का न होते हुए भी कभी अरविंद केजरीवाल ने किसी तरह का फ़र्क न करते हुए, आपको याद होगा अभी कुछ टाइम पहले 28 करोड़ रुपए का अरविंद केजरीवाल जी ने बराह रास्त यहाँ पर मुस्तफ़ाबाद में पैकेज दिया काम के लिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती, हमारा विधायक न होते हुए भाजपा के विधायक ने कोई काम क्षेत्र के अंदर नहीं कराया। ना आज तक मुस्तफ़ाबाद में सीसीटीवी कैमरे लग सके, ना आज तक वाईफाई, और ये लाइटें जो अब लग रही हैं ये इलेक्शन से पहले लग जानी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने मुस्तफ़ाबाद की आवाम के लिए, बीजेपी के विधायक ने कोई काम नहीं करा। और अब ये सारे काम जो बाकी हैं पिछले 5 साल के और आगे आने वाले 5 साल के, इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी के इस 5 साल के कार्यकाल में मैं इस आवाम के इन ख्वाबों को, सपनों को पूरा करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। और जनता का सवाल नंबर 8 आपसे ये है कि आपके विधानसभा में पानी की पाइपलाइन का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन काफ़ी समय से पानी नहीं है और छोटे छोटे से बच्चे, महिलाएं, बुज़ुर्ग, देखा जाता है कि अक्सर हमें ये एक आम चीज़ देखने को मिलती है कि वो हाथों में छोटी छोटी सी कैनें लेकर, ड्रम लेके, और बहुत से लोग जो है पानी पैसों में ख़रीदते हैं। यहाँ काफ़ी प्लांट लगे हुए हैं, तो उस चीज़ की परेशानी इस विधानसभा में, पानी की परेशानी सबसे बड़ी परेशानी अगर हमें देखी जाए विधानसभा के अंदर, पानी की परेशानी है कि यहाँ पे पानी लोगों को नहीं मिलता है। और वाटर टैंक आते हैं वो भी बहुत दिनों में आते हैं, लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि विधानसभा के अंदर एक देखा जाए कि परेशानियों का एक जत्था बना हुआ है, तो पानी की समस्या कब तक दूर होगी? ये बात हकीकत है कि मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में नहीं, पूरे दिल्ली में जो पानी की किल्लत थी, पिछली सरकारों ने जो हालत करी थी, कांग्रेस के टाइम में जो काम शीला दीक्षित जी के टाइम में मुकम्मल हो जाने चाहिए थे, वो काम दिल्ली के अंदर पूरे नहीं हुए। और दिल्ली के अंदर और ख़ासकर मुस्तफ़ाबाद में जो विधायक रहकर गए पीछे, उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी और टैंकर माफिया का यहाँ पर राज था। लोग टैंकर पानी के ख़रीदा करते थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक लोगों को राहत है पानी से। लाइन अभी मुकम्मल नहीं हुई है, पानी की लाइनें अभी बाकी हैं, जहां बाकी हैं वहां काम शुरू हो चुका है लाइन डलने का। इसके अलावा 21 तारीख को अभी नई लाइनें जो डली हैं इनके जॉइंट का टेंडर हो चुका है। इसके जॉइंट कनेक्शन होते ही, जैसे ये जॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 15 अगस्त से पहले मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में एक भी पानी का टैंकर नहीं, हर घर में पानी बगैर मोटर के आएगा इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल हमने जो ये पानी की किल्लत चल रही थी, ये हमारे यहाँ करीब में गोकुलपुरी प्लांट है। गोकुलपुरी प्लांट से अभी मैंने 3-4 रोज़ पहले ही, 1 हफ़्ता गालिबन हुआ होगा, यहाँ से कनेक्शन गोकुलपुरी प्लांट से अपनी मुस्तफ़ाबाद विधानसभा को लिया है, जहाँ 10 ट्यूबवेल जो है आज कल में शुरू होने जा रहे हैं। और वो शुरू होते ही हफ्ता 10 दिन में वो पानी रनिंग में आकर सारा पानी मुस्तफ़ाबाद विधानसभा को मिलेगा। इसके अलावा हमारे जो जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा जी, वो भी मुकम्मल तौर से लगे हुए हैं मुस्तफ़ाबाद के पानी के उसमें। और आज मुस्तफ़ाबाद में जो टैंकर हफ्तों में आया करते थे, आज रोज़ टैंकर आ रहा है या कहीं दूसरे रोज़ टैंकर आ जाता है। आज टैंकर की भी कोई कमी नहीं है। और पानी के लिए हमारे अधिकारी भी, हमारे जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा जी भी, सभी लोग लगे हुए हैं। लाइन भी डल रही है और टैंकर भी इतने आज से पहले कभी मैंने नहीं देखे। मैं 5 साल से 6 साल होने जा रहे हैं मुझे मुस्तफ़ाबाद में। मैंने इस मई के महीने में जो हालात मुस्तफ़ाबाद में देखे थे, ये तो अब 3-4 रोज़ के अंदर रहे या 2-2 महीने लोगों को पानी नसीब नहीं होता था।
जी बिल्कुल बिल्कुल, वो परेशानियां खैर हम भी काफ़ी देख चुके हैं। एक छोटा सा सवाल कि केजरीवाल जी ने काफ़ी वक्त पहले ऐलान किया था कि पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, जैसा कि देख सकते हैं, और विधानसभा में सीसीटीवी कैमरे लग भी चुके हैं। ये मुस्तफ़ाबाद विधानसभा क्षेत्र में अभी तक कहीं भी सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो नहीं लगे हैं, ना कहीं देखे गए हैं, ना ही कोई उम्मीद है अभी जनता को यहाँ की कि आगे चल के कोई ऐसे काम होंगे, क्योंकि सरकार यहाँ पे विधायक आम आदमी पार्टी के वो इस बार हैं, पहले जो पूर्व विधायक वो बीजेपी पार्टी से, तो आपका कहना है कि अभी कोई काम उन्होंने अपने 5 साल में कार्य में नहीं किया। तो सीसीटीवी कैमरे जब आपका कार्यकाल आया, केजरीवाल जी ने ये भी कहा था कभी अपने वक्त में कि हमारा जो है हारा हुआ विधायक भी किसी विधायक से कम नहीं। तो उस वक्त आपको 5 साल का वक्त मिला था, तो 5 साल के वक्त के अंदर आप अपनी विधानसभा के अंदर आपको चुनाव भी लड़ना था, जीतना भी दोबारा भी था, तो आपने उस बीच में उन सीसीटीवी कैमरों का इशू या जो भी परेशानियां मुस्तफ़ाबाद विधानसभा क्षेत्र में थीं, क्या केजरीवाल जी के सामने कभी उन मुद्दों को आपने उठाया? जी, मैंने केजरीवाल जी के सामने उन मुद्दों को उठाया। केजरीवाल जी ने मुझसे कहा कि ये काम जो है हम जल्द अज जल्द कराएंगे, लेकिन उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये थी कि सीसीटीवी कैमरे में ये जो साइन अथॉरिटी जो है वो विधायक होता है। अब बगैर विधायक के साइन के कैमरा लग नहीं सकता था, और भाजपा के जो विधायक जी थे वो कैमरे लगाना नहीं चाहते थे। तो ये बहुत बड़ी परेशानी सामने रही, यहाँ तक कि केजरीवाल जी ने मुस्तफ़ाबाद विधानसभा को 1000 कैमरे पूरे दिल्ली से एक्स्ट्रा, सारे दिल्ली में 2-2 हज़ार लग रहे थे, हमको 3000 अलाउड करे, लेकिन विधायक जी के साइन न करने की वजह से वो काम लटका रहा। अब वो काम मेरे हाथ में आ गया है। अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप देखेंगे, लॉकडाउन खुलने के बाद जैसे ही लेबर आएगी और ठेकेदार से बात करके ये कैमरे लगना बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आपने अभी एक छोटी सी बात कही कि जो सिग्नेचर का काम वो विधायक का होता है, तो पिछले इलेक्शन के अंदर 67 सीटें वो आम आदमी पार्टी की थी और 3 सीटें जो है वो बीजेपी पार्टी की थी। तो क्या बीजेपी का एक विधायक पार्टी के अंदर इतनी एक उसकी पावर थी कि वो एक सिग्नेचर ना करके जो है वो इस प्रोग्राम को सीसीटीवी के कार्य को रोक सकता था? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। पूरे दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दिल्ली में तो लगे हैं, लेकिन वो अपनी विधानसभा में लगाने के लिए उन्हें हर पॉइंट पर, हर कैमरे के लिए फार्म होता है, उस पर साइन करने पड़ते हैं। जैसे मैं लाइट के फार्मों पर साइन करके देता हूँ, मोहर लगा कर देता हूँ, इसी तरह विधायक को सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए हर कैमरे के फार्म पर साइन करने थे। विधायक जी ने यहाँ कैमरे लगाना नहीं चाहा, वो साइन विधायक के ही होते। अगर विधायक का उसमें वो नहीं एलजी साहब ने रखा होता तो मैं खुद अपने साइनों से कब के लगा चुका होता। मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी के जो विधायक है उन्होंने कोशिश नहीं करी यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए। ठीक है, जनता का सवाल नंबर 9, आपकी विधानसभा क्षेत्र में वो लोग जो कमाने के लायक नहीं हैं और जो विकलांग हैं, कुछ विधवा महिलाएं हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या प्लान है? उनकी पेंशन को लेकर या सरकार से उनके लिए कुछ अलग से फंडिंग कराने का कोई प्रयास या कोई योजना किसी तरीके की जो आपके दिल में या सरकार के दिल में या उनके दिमाग में कुछ ऐसा प्रोग्राम चल रहा हो इस विधानसभा के लिए? देखिए, ये तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दिल्ली सरकार किस तरह से दिल्ली के आवाम के हित में काम करने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लॉकडाउन में इन लोगों को डबल पेंशन, दोनों महीने डबल पेंशन आई है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस तीसरे महीने भी इनकी पेंशनें डबल आएंगी। मैं विधायक न होते हुए भी मैंने अपनी विधानसभा में विधवाओं और विकलांगों की काफ़ी पेंशनें बंधवाईं। विधायक न होते हुए भी अलग से दूसरे विधायक या मंत्री जी के कोटे से मेरे फार्मों को वहाँ एक्सेप्ट करा जाता था, और ये लोग बता देंगे। और जो चंद कुछ लोग इस तरह के अभी रह गए हैं जिनकी पेंशनें नहीं बंधी हैं, तो अब इंशाल्लाह जैसे ही दिल्ली सरकार की ये स्कीम खुलेगी, फंड मिलेगा, उन लोगों की पेंशन बराबर बंधेंगी, और उनको हर तरह की जो भी दिल्ली सरकार की स्कीमें उनके लिए आती हैं उसका फैज़ उनको मिलेगा। इसी तरह बहुत से लोग
जिनका लाखों का इलाज का खर्चा, जैसे कैंसर वगैरह के मरीज़, उनको हमने काफ़ी तादाद में जो है EWS में लोगों के, वो अभी लॉकडाउन में भी कैंसर के मरीज़ों को बढ़िया बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों में EWS की दिल्ली सरकार की स्कीम के तहत इलाज करवाया है। 10वां सवाल आपके लिए। आपने अपनी विधानसभा में नशा मुक्ति अभियान को लेकर, जैसे देखा गया है कि इस मुस्तफ़ाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर काफ़ी शिकायतें आती हैं, काफ़ी लोगों का कहना भी है कि यहाँ पे नशे का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे, नौजवान बच्चे, लड़के करते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं। उसके ऊपर अभी तक कोई प्रयास आपका हुआ है या कुछ आगे का प्लान की इस तरीके का कोई कदम आपको उठाना है? जी, इसके ऊपर मेरी जो है, हमारे यहाँ के जो पुलिस के SHO साहब हैं, SHO साहब और दूसरे दीगर जो इलाकाई ज़िम्मेदार जो होते हैं बीट वगैरह के, उनसे मेरी बात हुई है। इसके ऊपर किसी भी कीमत पर नशा का कारोबार मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में नहीं होने दिया जाएगा। इसको नशा मुक्त कराने की हमारी अपनी जिम्मेदारी है, जिसमें SHO साहब ने और जो पुलिस के अधिकारियों ने मुझसे वादा करा है कि वो मुकम्मल तौर से इसमें हमारा साथ देंगे। इसको कतई बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, इसको बिल्कुल ख़त्म करा जाएगा। ख़त्म करा जाएगा। जैसे कि एक परेशानी सबसे ज़्यादा आती है, जैसे आपने भजनपुरा का जो पॉइंट है, एक C ब्लॉक का जो पॉइंट है, यहाँ पे जो है सुबह हो, दोपहर हो, शाम को, किसी भी वक्त अगर हम निकलते हैं, जैसे C ब्लॉक से आ रहे हैं तो भगरती विहार से, शिव विहार से, इस साइड से, या भजनपुर से करावलगढ़ जो दयालपुर वाला रोड है, यहाँ पे जब एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ ट्रैफिक जाम का, वहाँ पे ऑटो वाले, रेडी पटरी वाले, रिक्शे वाले, ई-रिक्शे वाले, वहाँ पे एक तरीके का बिल्कुल अपना समूह बना लेते हैं। वहाँ से निकलने वाली गाड़ियों को परेशानी होती है, लोगों को परेशानी होती है, यहाँ तक कि कभी इमरजेंसी के अंदर कोई एम्बुलेंस वगैरह, कोई मरीज़ वगैरह जाने को होता है, तो उस हालात, वहाँ पे हालात ऐसे होते हैं कि वहाँ पे कोई कंट्रोल, मतलब कोई कंट्रोल का मतलब ही नहीं है। कितने भी कोशिश कर लो, वहाँ से ट्रैफिक हटने का नाम, और ये समस्या सबसे ज़रूरी है जिस पे नज़र रखनी चाहिए। देखिए, पहले भी कई मरतबा हमने कोशिश करी कि यहाँ का जो C ब्लॉक का जो जाम है, अग्रवाल पर जो जाम लगता है, और उसमें कई मरतबा पुलिस ने हमारी मदद करी, लेकिन जब तक वहाँ पर पुलिस स्टाफ रहता है, ये लोग वहाँ से हट जाते हैं। पुलिस के हटते ही दोबारा ये लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं। अब ट्रैफिक जो इंचार्ज हैं यहाँ के, उनसे और पुलिस अधिकारियों से मिलकर इसको जल्द से जल्द, इनके पॉइंट हमने सोच लिया है कि ये जो हमारी तरफ चलने वाले जो ऑटो हैं जो इधर आते हैं मुस्तफ़ाबाद के अंदर, इनका पॉइंट हमने, ये जो सर्विस लाइन है अग्रवाल के आगे, वो उसमें खड़े होंगे, उनका स्टैंड उस तरफ रहेगा, यहाँ रोड पर नहीं खड़े होंगे। जो इधर सीमापुरी वगैरह की तरफ चलने वाले जो यहाँ बीच में खड़े हो जाते हैं, इनको फुटओवर ब्रिज के बाद उधर सर्विस लाइन पर खड़े होंगे। इसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूँ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार का, कि जिसने फ़ेज़ 4 में, मेट्रो का जो फ़ेज़ 4 शुरू हुआ है, इसमें हमारे इस रोड पर मेट्रो लाइन के लिए शुरुआत के लिए जिसका काम शुरू हो चुका है, और अग्रवाल पर ही उसका स्टेशन बनेगा। ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी दूर होंगी इंशाल्लाह, और मेट्रो भी हमारे यहाँ से अब गुजरेगी। एक आखिरी सवाल आपसे, सवालों का सिलसिला काफ़ी लंबा हो गया है, एक आखिरी सवाल छोटा सा। लोगों की शिकायत है कि इस लॉकडाउन के चलते, कोरोना वायरस में इस लॉकडाउन के चलते, विधायक जी अपनी विधानसभा में जनता के बीच नहीं आए, वो कहीं दिखाई नहीं दिए, पूरे लॉकडाउन में वो नदारद रहे। देखिए, मुझे इस सवाल पर हंसी भी आती है और ताज्जुब भी होता है। अगर आप मेरा पेज या मेरी फेसबुक पे अगर जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि मैं किस तरह से इस लॉकडाउन में राशन की दुकानों पर, खाना जहां बंटता है उन स्कूलों पर, राशन जिन स्कूलों में बंट रहा है उन पर, किस तरह से खुद जाकर
और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जाकर राशन दिलवाना। विधानसभा में 25 फुटे पे जब भीड़ लगने के बाद लोगों के फ़ोन आते हैं कि हाजी साहब 25 फुटे पे भीड़ लग गई है और कोरोना का वो है, वहाँ जाकर उसको खाली कराना कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, या उसके अलावा कोई भी कहीं भी किसी भी किस्म की ज़रूरत हो, कहीं सड़क बन रही है या पानी की कोई परेशानी है, मैं हर वक्त रोज़े की हालत में भी मैदान में रहा हूँ। और पूरे लॉकडाउन पीरियड में मेरा ऑफिस एक दिन भी बंद नहीं रहा, मुसलसल, ना कोई टाइमिंग रही उसकी, और मैं बराबर बैठा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हर चीज़ का मुकम्मल पालन करते हुए। ये चीज़ तो आपको मेरी फेसबुक और मेरे पेज पर भी नज़र आ जाएगा कि मैं लॉकडाउन में क्या करा क्या नहीं करा। ये हमारे विधानसभा के लिए, आपकी विधानसभा के लिए ये एक बहुत शर्मनाक बात है कि विधानसभा में जिस तरीके से काम होना चाहिए था, जिस तरीके से लोगों तक उनकी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी, वो नहीं पहुंची। उसमें एक बात मैं अपनी तरफ से जोड़ के कहता हूं कि जिस तरीके से एक विधानसभा के अंदर आज भी तकरीबन 2 बार हसन अहमद जी विधायक रहे, एक बार जो है आपके बीजेपी के विधायक जगदीश प्रधान जी भी रहे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कभी नहीं हुई, वो ये कि गलियों के अंदर जो रोडों के अपने साइन बोर्ड होते हैं, गलियों के गली नंबर वगैरह, उसके मकान नंबर वगैरह, जो बाहर से व्यक्ति आ रहा है, कोई हमारा मेहमान आ रहा है या कोई भी व्यक्ति आ रहा है, तो उसे उस चीज़ को ढूंढने में, उसके घर को ढूंढने में, उसकी गली को ढूंढने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे तो सिर्फ जो है गलियाँ सब सूनी पड़ी हैं, कहीं पे कोई एड्रेस नहीं है। इस पे मतलब कब आपका फोकस रहेगा? अब जो पीछे वालों ने जो पीछे गलती करी है उसका जवाब तो वो देंगे। आगे का मैंने आपको बताया ही था, जब फंड आएगा इंशाल्लाह ये सारे काम आपके सामने आ जाएंगे, आप खुद देखेंगे कि किस तरह से क्या काम होता है। और आप हजरात के मशवरे से और इस आवाम के मशवरे से ही सारा काम होगा। आवाम जिस तरह जो काम चाहेगी, आवाम के ही मर्ज़ी के मुताबिक सारे काम होने हैं। जी यूनुस जी, कुछ समस्याएं हैं ऐसी, जैसे टूटी सड़कें, पीने का पानी, सड़कों और गलियों में गंदगी, स्ट्रीट साइन बोर्ड, कूड़ेदान, समुदाय भवन, मोहल्ला क्लिनिक, नाले का पटाव, मुस्तवाद स्कूल की इमारत, जो टीन वाला स्कूल जिसे बोलते हैं हम, डार्क स्पॉट पे स्ट्रीट लाइट, गलियों में गेट, पेड़ पौधे, ब्रजपुरी का जो जाम ऑटो वाला, ये इस पे सब बात हो चुकी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि आपने सुना और आपने देखा, जनता के हर सवाल का जवाब यूनुस जी ने बहुत ही साफ तरीके से, बेबाक तरीके से दिया। तो कहीं ना कहीं हम इस बात को सोच सकते हैं कि मेहनत तो हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, शिकायतें होती हैं। बहुत से लोगों को शिकायतें हैं हाजी जी से कि वो नज़र नहीं आए, लेकिन अगर वो इस तरीके से नज़र आएंगे तो फिर वो अपने काम कैसे करेंगे। अब देखना ये है कि हाजी जी के जो हमने जो सवाल किए हैं और जो हाजी जी ने जवाब दिए हैं, वो लोगों को कितना सही लगते हैं, और वक्त आने पे हाजी जी का हर जवाब कितना सही साबित होता है। देखना ये है कि इस मुस्तफाबाद के हालात कब और कैसे सुधरते हैं। कैमरामैन अली मंसूरी के साथ फिरोज पठान, नी टीवी इंडिया, दिल्ली।